हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। बताइए तो हमारे सोलर सिस्टम में हमारा अर्थ और बाकी सभी प्लैनेट्स किसके चक्कर काट रहे हैं? आई नो आप बोलोगे ये तो बहुत ही इजी है, सभी प्लैनेट्स सूरज के चक्कर काट रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप गलत हो? जी हाँ, सही सुना आप लोगों ने। तो फिर क्या हमने आज तक जो भी पढ़ा है अपने सोलर सिस्टम और उसके रिवोल्यूशन के बारे में, क्या वो सब कुछ गलत है? हाँ भी और ना भी। आपने तो ये लाइन ज़रूर सुनी होगी कि जो दिखता है वो हमेशा ऐसा होता नहीं है। एंड इस केस में ये लाइन फिट बैठती है। रुकिए रुकिए, कंफ्यूज मत होइए, इसके पीछे एक बहुत ही अमेजिंग साइंटिफिक रीज़न है। तो क्या है वो साइंटिफिक रीज़न? चलिए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। हम कहते हैं कि प्लैनेट ऑर्बिट स्टार्स, मतलब सभी प्लैनेट अपने अपने तारों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन ये सही नहीं है। असलियत में ग्रह और तारे एक कॉमन सेंटर ऑफ मास का चक्कर लगाते हैं, जिसे कि टेक्निकल टर्म में बैरी सेंटर कहा जाता है। अब इसे समझने के लिए हमें पहले सेंटर ऑफ मास क्या होता है ये समझना पड़ेगा। आसान लैंग्वेज में अगर कहे कि किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट के चारों तरफ बॉडी का मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। जैसा कि आप इस इमेज पे देख पा रहे हैं कि रूलर के इस पॉइंट के दोनों तरफ इसका मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब कि अगर हम इस पॉइंट पे एक उंगली रखें तो हम इसको उंगली के ऊपर बैलेंस कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए ये हैमर, इसका मास हर जगह पे इक्वल नहीं है। पिछले वाले एग्जाम्पल की तरह अगर हम इसके भी बीचों बीच उंगली रख के इसे बैलेंस करने की कोशिश करें तो ये बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि इसके लोहे वाले भाग का मास ज़्यादा है और लकड़ी वाले भाग का मास कम। इसीलिए जिस तरफ ये लोहा है ये उसी तरफ गिर जाएगा। अब सवाल ये आता है कि तब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? जैसा मैंने पहले भी कहा कि सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है कि जिस पॉइंट पे बेस करके हम उस ऑब्जेक्ट को बैलेंस कर पाए। हैमर में ये पॉइंट उसके लोहे के अंदर होता है। ऐसा ही अलग अलग मास के ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास अलग अलग जगह पे होता है। अब जैसा मैंने कहा कि अगर ऑब्जेक्ट के एक तरफ मास ज़्यादा हो तो सेंटर ऑफ मास उस तरफ ही शिफ्ट हो जाता है। अब चलिए ये समझते हैं कि ये बैरी सेंटर क्या है। जिस तरह हर बॉडी में एक सेंटर ऑफ मास होता है, उसी तरह स्पेस में हर दो बॉडी के बीच एक कॉमन सेंटर ऑफ मास होता है। इसे ही हम बैरी सेंटर कहते हैं। यही वो पॉइंट होता है जिसके इर्द गिर्द सभी तारे भी घूमते हैं और ग्रह भी। अब सवाल ये आता है कि ये बैरी सेंटर फिर होता कहाँ है? तो इसका आंसर है कि इसकी कोई फिक्स जगह नहीं होती। जिस तरफ ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होता है उसी तरफ ये बैरी पॉइंट शिफ्ट हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर सूर्य और पृथ्वी की बात करें तो सन का मास अर्थ से कई गुना ज़्यादा है, इसीलिए बैरी सेंटर भी सन के अंदर ही होता है। एंड इसीलिए सन और अर्थ दोनों इस पॉइंट का ही चक्कर काटते हैं। इसलिए हमें लगता है कि अर्थ भी सन का चक्कर काट रहा है। अब ऐसा ही अगर हम सोलर सिस्टम की बात करें तो सारे ग्रहों के मुकाबले सन का मास काफ़ी ज़्यादा होता है। इसीलिए अपरेंटली ये लगता है कि सभी ग्रह सन का ही चक्कर काट रहे हैं। लेकिन ये टेक्निकली तब क्लियर हो जाता है जब हम जुपिटर का एग्जाम्पल लेते हैं। अर्थ के मुकाबले जुपिटर बहुत बड़ा है। इसे आसानी से समझने के लिए इतना याद रखिए कि एक जुपिटर के अंदर 1300 पृथ्वी समा सकती है। एंड जुपिटर का मास अर्थ से 318 गुना ज़्यादा होता है। इसलिए अगर जुपिटर और सन की बैरी सेंटर की बात करें तो जुपिटर के मैसिव मास की वजह से ये सेंटर सन के बाहर रहता है। इसका ये मतलब हो रहा है कि बैरी सेंटर का पोजीशन फिक्स नहीं है। ये सेंटर हर दो अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग होता है। मतलब कि हमारे सोलर सिस्टम में एक बैरी सेंटर नहीं है। मतलब कि हर प्लैनेट के लिए ये अलग अलग होता है। इसका मतलब हर अलग अलग प्लैनेट अलग अलग पॉइंट के चक्कर काट रहे हैं। इससे ये प्रूफ हो रहा है कि प्लैनेट स्टार के चक्कर नहीं लगा रहे हैं। एंड सिमिलरली हमारी धरती भी सन का चक्कर नहीं लगा रही है, बल्कि सूर्य और धरती उन दोनों के बीच के जो बैरी सेंटर है उसका चक्कर काट रहे हैं। क्या इन्फॉर्मेशन जानने के बाद आपको ये नहीं लग रहा कि बचपन में हमें सब कुछ टेक्निकली सही नहीं पढ़ाया गया था? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना ना भूलें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। एंड ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए।
तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, पीस आउट।